मीनेज कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं और आपकी एजुकेशन मतलब पढ़ाई कैसी चल रही है? लॉकडाउन के चलते हो सकता है आप लोगों ने पढ़ाई करना छोड़ दिया हो, लेकिन ऐसा ना करें। ऐसी परिस्थिति पूरी दुनिया में है। आप लोग इस समय का सही उपयोग करें, अपना नॉलेज जरूर बढ़ाएं। समय निकाल करके घर पे 1 घंटा आधा घंटा अपने एजुकेशन को दें। जो भी चीजें आप कर रहे थे कंटिन्यू उन चीजों को रखें, उनसे कनेक्टेड रहें ताकि आपकी चीजें छूटे ना। आपको ऐसा ना लगे कि बहुत टाइम होगा पड़ा हुए और कोई चीजें आपको समझ में ना आए और आगे चल के आप पिछड़ा जाएं। ये समय ऐसा है, इस समय में हमें बिल्कुल लिंक होकर के चलना है और एक एक चीज को समझते हुए चलना है। आप लोग डिस्कनेक्ट ना हो, एजुकेशन को प्रॉपर रखें, अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपने नॉलेज को गेन करें। आजकल हर चीजें हमें नेट पे मिल जाती है, अच्छी सुविधाएं हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जो है चीजों को समझ पा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियोस को देखते रहें, नोट्स को देखते रहें, अपनी एजुकेशन को प्रॉपर रखें ताकि आगे चल के हमारा करियर से रिलेटेड चीजें जो हम सीख रहे हैं वो चीजें हमें आगे काम में आए। हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी में आगे इन सब समस्याओं के होते हुए इन चीजों का हमें बेनिफिट मिले, हमारे नॉलेज का बेनिफिट मिले। तो उम्मीद है आप लोग सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो करने लगे क्योंकि एग्जाम पास आ गए हैं। एग्जाम बहुत डिले हो चुके हैं, उसके बावजूद भी एग्जाम होंगे जरूर। तो एग्जाम होंगे, हमारा नॉलेज होगा, डेवलप होगा ताकि आगे चल के कंप्यूटर लाइन में आपको ये चीजें काम में आए। आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, वो चीजें आपकी प्रॉपर बनी रहे और आपका नॉलेज भी बढ़ता रहे। तो आज का जो वीडियो, ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो में ऑपरेटर जो जावा हम देख रहे थे, जावा के अंदर किस तरीके से हम कोडिंग करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में HTML के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, कैलकुलेशन के लिए करते हैं, एनालिसिस के लिए करते हैं। जो भी कैलकुलेशन या एनालिसिस करते हैं उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट में हमने इससे पहले वाला वीडियो जो देखा था कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल होते क्या हैं, वो चीजें हमने पिछले वीडियो में समझी। वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना आ गया, वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं और उसका यूज भी कर लेते हैं। लेकिन चूंकि आपने देखा होगा कि कई सारे कैलकुलेशन करने के लिए हम जावा का यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में कई सारे कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। कुछ चिन्हों का हम यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे कैलकुलेशन होता है, और कैलकुलेशन जो होता है ऑपरेशन होता है। कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए हमें प्लस करने का ऑपरेशन करना, हमें माइनस करने का ऑपरेशन करना, हमें भाग करना, हमें डिवाइड करना है, हमें कोई वैल्यू किसी के अंदर डालना है। किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन के लिए, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। ऑपरेटर क्या चीज है कि कोई भी ऑपरेशन जब हम जावा स्क्रिप्ट में करेंगे, ऑपरेशन मतलब कैलकुलेशन, कोई भी ऑपरेशन जब हम जावा स्क्रिप्ट में करेंगे तो उनके लिए कुछ चिन्हों का यूज किया जाता है। जो भी चिन्ह मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशन या ऑपरेशन करने के लिए करते हैं, जिन चिन्हों का यूज जिस प्रकार के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं। ये ध्यान देना, एग्जाम में आता है कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर क्या है कि जावा स्क्रिप्ट में मैथमेटिक्स के अंदर जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो भी कैलकुलेशन होते हैं, वो कुछ चिन्हों के द्वारा होते हैं। कुछ स्पेशल चिन्ह होते हैं जिनसे उस प्रकार के कैलकुलेशन होते हैं। जैसे हमें किसी दो संख्याओं का जोड़ करना है तो जोड़ के लिए हम प्लस के चिन्ह का यूज करते हैं। तो प्लस का चिन्ह जो है वो ऑपरेटर है। आप समझे बात को कि जो प्लस का चिन्ह होगा वो ऑपरेटर होगा। हमें माइनस करना है तो हम माइनस के चिन्ह का यूज करते हैं। जो चिन्ह माइनस करने या घटाने के लिए काम में आता है वो ऑपरेटर है। आप समझे बात। हमें भाग करना है तो भाग करने के लिए हम जिस चिन्ह का यूज करेंगे सिस्टम में, कंप्यूटर में या टेक्नोलॉजी में, तो वो चिन्ह का यूज, वो चिन्ह ही आपका ऑपरेटर है।
जिन चीजों के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, जिनका ऑपरेशन हो रहा है उन्हें ऑपरेंड बोलते हैं। जिन संख्याओं का ऑपरेशन होता है, जिन वैल्यूज का ऑपरेशन होता है, उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। और जिसके द्वारा होता है, जो चिन्ह यूज में लाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए, उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो हम करते हैं, उस कैलकुलेशन में कई सारी वैल्यू यूज होती हैं और कई सारे चिन्ह यूज होते हैं। जो चिन्ह यूज होते हैं उनको हम ऑपरेटर बोलते हैं, और जो वैल्यू यूज होती है या जो वेरिएबल यूज होते हैं कैलकुलेशन के अंदर, उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। तो ये आपको समझना है। वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर होते हैं वो कई प्रकार के ऑपरेशन हम करते हैं, कई प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। जैसे आप प्लस करते हो, जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो, परसेंट निकालते हो, है ना, डिवाइडेशन करते हो, या अन्य कई असाइनमेंट ऑपरेटर, आपने असाइन की वैल्यू को किसी दूसरे के अंदर, तो वो भी एक ऑपरेटर था कि उसके बराबर के चिन्ह का यूज किया, तो बराबर का चिन्ह एक ऑपरेटर है। तो अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग ऑपरेटर्स को यहाँ पे डिवाइड किया है। मैथमेटिक्स में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में ऑपरेटर के अंदर में नहीं जाऊंगा। ऑपरेटर केवल हमें समझना है, ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं और नॉर्मल ऑपरेशन हम किस तरीके से करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ आप देखिएगा ऑपरेटर अलग अलग प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने अभी बताया था आपको, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और विडवाइज ऑपरेटर। अलग अलग काम के लिए, अलग अलग ऑपरेशन के लिए यहाँ पे जो है ये ऑपरेटर काम में आते हैं। अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जोड़ना, गुना, भाग, घटाना, ये सारे ऑपरेटर आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे दिया है अर्थमेटिक ऑपरेटर के कि जावा स्क्रिप्ट में जितने भी गणितीय गणनाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उनको हम कर पाना अर्थमेटिक ऑपरेटर के द्वारा ही संभव होता है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो एक जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में जोड़ना, घटाना, गुना, भाग जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्य जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर के द्वारा ही होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे आपको दिए भी हैं, प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, परसेंट, है ना, और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर मैथमेटिक्स अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो यूज हम किस तरीके से करते हैं जावा में, ये आप थोड़ा सा आप समझिए। यहाँ पे अपन ने देख रहे हैं कि मैंने पिछली बार करके भी बताया, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, तो ये सब जानते हैं कि किस तरीके से। बस आपको ये समझना है कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग जो भी हम करते हैं जावा में, जैसे मैथ में करते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे लगाना है। वेरिएबल का यूज करके लगाना है, बिना वेरिएबल के लगाना है, वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल एक दिखाई दे रहा है, इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि एबीसीडी जो वेरिएबल किए हैं और इसके अंदर अलग अलग प्लस का, माइनस का, गुना, भाग, सभी वेरिएबल जो सभी ऑपरेटर का यूज किया गया है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ए एक वेरिएबल है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो मैंने ऊपर बताया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू असाइन करने के काम आता है। ये कोई कैलकुलेशन नहीं करता है, ये असाइन करता है, वैल्यू को एक दूसरे के अंदर डालता है। यहाँ पे 10 और 5 जो यहाँ पे वैल्यू दी गई, ये ऑपरेंड कहला रहा है। एक्चुअल में ये ऑपरेशन जो हो रहा है, इस ऑपरेशन में इनको ऑपरेंड बोल रहे हैं, मतलब प्लस का ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस जो चिन्ह है ये ऑपरेटर है और प्लस का ऑपरेटर है, और ये दोनों ऑपरेंड कहला रहे हैं। ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट में हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने माइनस किया, यहाँ पे हमने गुना किया, यहाँ पे हमने भाग किया, और यहाँ पे जो है वो निकाला, है ना, ठीक है ना, मोड निकाला। तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही है समझ में, यहाँ क्लियर आप समझ पा रहे हो ना। फिर इन्हीं चीजों को आप यहाँ पे करके देख रहे हैं, राइट करके देख रहे हैं कि एक ही वैल्यू को यहाँ आपने प्रिंट करवाया, फिर वीआर टैग लगाया। मतलब आप यहाँ पे एक चीज और देखिएगा इस एग्जांपल में कि यहाँ पे वीआर टैग जो लगा है, मतलब एचटीएमएल के टैग का यूज भी आप राइट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। लाइन चेंज करना है तो आप वीआर टैग का यूज कर सकते हो एक राइट फंक्शन के अंदर, और फिर अगला ले लिया, फिर लाइन चेंज कर दी। तो इस तरीके से आप जावा स्क्रिप्ट में अलग अलग लाइन में अलग अलग वैल्यूज को
प्रिंट करवा रहे हो फंक्शन के माध्यम से। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी जैसे दिया गया है, जैसे नोट्स में मैंने बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर देखिएगा आप, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर में ये बराबर का निशान है, ये प्लस है, मतलब पहले असाइनमेंट होगा फिर उसके अंदर वैल्यू जाएगी वो प्लस होके जाएगी। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के प्लस के साथ में यूज हो रहा है एक्स प्लस। तो इसका मतलब ये है कि एक का मतलब होता है कि x बराबर x प्लस a, मतलब अगर x की वैल्यू 5 होगी, है ना, x की वैल्यू 5 है और a 10 है, तो a इसका मतलब ये हो जाएगा कि 15, मतलब ये उसके अंदर जाकर उसके अंदर वैल्यू जाएगी, ऑपरेट होगा और उसके अंदर जाके जुड़ भी जाएगा। मतलब दो दो ऑपरेटर एक साथ यूज हो रहे हैं वैल्यू में। क्या हो रहा है कि जिसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर में उधर असाइन होगी, प्लस उसके बाद जो वेरिएबल होगा उसके साथ प्लस भी होगी, मतलब उसके साथ वो वैल्यू जुड़ भी जाएगी। माइनस का चिन्ह अगर यूज हो रहा है तो असाइन होगी, प्लस अगला वाला जो वैल्यू जहां पे होगा वो ऑपरेटर उसके अंदर से वैल्यू माइनस भी होगी, मतलब उस उधर जाएगी और उधर से माइनस हो जाएगी। एक साथ दो दो ऑपरेशन हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज है। इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर किस तरीके से यूज करते हैं ये आप यहाँ पे प्रोग्राम में देख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में अपन ने जैसे यहाँ पे ऑपरेटर का यूज किया, प्लस माइनस गुना भाग असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर ही हैं। तो किस तरीके से ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, किस तरीके से हमने यूज किया, ये चीज आपकी यहाँ पे, ये ऑपरेटर ही है, इनका यूज हम कर रहे हैं। बिट वाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब जैसे कुछ ऑपरेटर और भी मैंने बताया कि ये चेक करके बताओ कि मतलब हम जो रिलेशनल आगे जो ऑपरेशन करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी, कई सारे कंडीशन लगाएंगे, कई सारे लॉजिक लगाने के काम में ऑपरेटर आएंगे, जैसे कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है, अगर बड़ी है या छोटी है या बराबर है या नहीं है, ये वैल्यूज को चेक करवाना रहेगा। तो इसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर आगे यूज होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे यूज हो रहे हैं, कई सारी चीजें हमारी यूज हो रही है। ऑपरेटर का यूज किस तरीके से करते हैं ये आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि ऑपरेटर क्या है और ऑपरेटर का हम यूज कैसे करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्रांचिंग है, ये ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर, कंपैरिजन, रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंपैरिजन मतलब एक दूसरे से वैल्यूज को कंपैरिजन करवाने के लिए कि वैल्यू ज्यादा है या कम है, राम की एज श्याम से ज्यादा है या नहीं है, अगर 18 साल से ज्यादा एज हो तो वोट डाले। इस प्रकार के प्रोग्राम जब हम आगे बनाएंगे, इस प्रकार के जो लॉजिक लगाएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस प्रकार के जो ऑपरेटर होते हैं वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। इस प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम ऑपरेटर का यूज करते हैं, और ऑपरेटर को यूज करना बड़ा ही आसान है। वेरिएबल और ऑपरेटर का हम कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो में जो है आपके लिए फंक्शन का बनाऊंगा, फंक्शन आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।